यह एक ऐसी बेमिसाल एक्शन थ्रिलर है जो अपने समय से काफी आगे थी। 20 साल पहले जैसे ही यह प्रसारित हुई, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि इसमें मानव स्वभाव को बहुत ही असली और कड़वे रूप में दिखाया गया था। लेकिन आज तक भी कोई भी रचना इसे पीछे नहीं छोड़ सकी। मुख्य किरदार यागामी लाइट एक हाई स्कूल का छात्र है, लेकिन उसमें न्याय की भावना बेहद मजबूत है। वह इस बिगड़े हुए दुनिया से घृणा करता है। एक दिन अचानक एक नोटबुक आसमान से गिरती है जो लाइट को मिल जाती है। जब घंटी बजती है, लाइट उस नोटबुक के पास जाता है और देखता है कि उस पर 4 बड़े शब्द लिखे हैं, डेथ नोट। जिज्ञासा के चलते वह उसे खोलकर देखता है। कुछ ही लाइनों में लिखा होता है, अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाए और उसका चेहरा याद हो तो वह 40 सेकंड के अंदर मर जाएगा। अगर मौत का कारण नहीं लिखा गया तो मौत का कारण हार्ट अटैक माना जाएगा। ये सब पढ़कर लाइट हंस देता है। उसे ये सब मजाक लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है अगर ये सच हुआ तो। तभी टीवी पर खबर आती है कि एक अपराधी ने 6 लोगों को घायल किया है और अब एक बिल्डिंग में बंधक बनाकर छिपा है। उसका नाम और चेहरा सार्वजनिक हो चुका है। लाइट तुरंत उस अपराधी का नाम नोटबुक में लिख देता है। कुछ ही पल में जब उसे लगने लगता है कि ये सब बकवास है, तभी खबर आती है अपराधी की मौत हो गई है, हार्ट अटैक से। लाइट दंग रह जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता और एक और प्रयोग करने का फैसला करता है। वह बाहर सड़क पर निकलता है और तभी कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान करते हैं। उनमें से एक अपना नाम जोर से बोलता है। लाइट उसे एक उपयुक्त जगह बैठकर नोटबुक में उसका नाम और मौत का कारण लिख देता है, रोड एक्सीडेंट। और सच में कुछ ही समय बाद वह गुंडा एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब लाइट को यकीन हो जाता है डेथ नोट असली है। वह घर लौटता है और लगातार अपराधियों के नाम लिखता जाता है। उसी समय एक अजीब आकृति प्रकट होती है, एक लंबा डरावना प्राणी। यह कोई और नहीं बल्कि नोटबुक का असली मालिक शिनिगामी रयुक, मृत्यु देवता होता है। रयुक बताता है कि उसने 2 नोटबुक खो दी थीं और उनमें से एक अब लाइट के पास है। लाइट बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरा होता है। वह कहता है, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, ताकि उसे यकीन हो जाए कि यह सब सच है। रयुक हैरान होता है कि लाइट इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर चुका है, लेकिन वह लाइट को एक चेतावनी भी देता है। जो इंसान डेथ नोट का इस्तेमाल करता है वह न तो स्वर्ग जा सकता है और न ही नरक। यह सुनकर भी लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए यह कीमत बहुत कम है, लेकिन वह यह जरूर पूछता है, यह नोटबुक मेरे ही पास क्यों आई? रयुक हंसते हुए जवाब देता है, कोई खास वजह नहीं, बस बोर हो गया था। शिनिगामी लोक में सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, सोचा इंसानों की दुनिया में आकर कुछ मजा किया जाए। लाइट इस बात से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये दुनिया सड़ चुकी है। अगर मुझे कभी मौका मिला न्याय करने का तो मैं बिना हिचकिचाए वह करूंगा। अपराधियों को अलग अलग तरीकों से मारूंगा, तभी दुनिया एक बेहतर जगह बन पाएगी। रयुक यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसे इंसानों की दुनिया दिलचस्प लगने लगती है और अब लाइट अपने आप को एक नए विश्व का ईश्वर बनने के सपने देखने लगता है।